हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 24 दिसंबर 2020, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु शिशिर, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दशमी, रात्रि 11:17 तक, तत्पश्चात एकादशी, नक्षत्र अश्विनी, पूर्ण रात्रि तक, योग परिग दोपहर 1:42 तक, तत्पश्चात शिव, राहु काल दोपहर 2 बजे से शाम 3:21 तक, सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 18:02, दिशा शूल दक्षिण दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष हिंदू पंचांग। मोक्षदा एकादशी 24 दिसंबर 2020 गुरुवार को रात्रि 11:17 से 26 दिसंबर शनिवार को रात्रि 1:54 तक, यानी 25 दिसंबर शुक्रवार को पूरा दिन एकादशी है। विशेष 25 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। यह बड़े भारी पापों का नाश करने वाला व्रत है। नीच योनियों में पड़े पिता भी इसके पुण्यदान से मोक्ष पाते हैं। हिंदू पंचांग। तुलसी व तुलसी माला की महिमा। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस है। तुलसी दल एक उत्कृष्ट रसायन है। यह गर्म और त्रिदोष शामक है। रक्त विकार, ज्वर, वायु, खांसी एवं कृमि निवारक है तथा हृदय के लिए हितकारी है। सफेद तुलसी के सेवन से त्वचा, मांस और हड्डियों के रोग दूर होते हैं। काली तुलसी के सेवन से सफेद दाग दूर होते हैं। तुलसी की जड़ और पत्ते ज्वर में उपयोगी हैं। वीर्य दोष में इसके बीज उत्तम हैं। तुलसी की चाय पीने से ज्वर, आलस, सुस्ती तथा वात पित्त विकार दूर होते हैं। भूख बढ़ती है। जहाँ तुलसी का समुदाय हो वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। यदि तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करें तो वह कोटि गुना फल देने वाला होता है। तुलसी सेवन से शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है। मंदाग्नि, कब्जियत, गैस, अम्लता आदि रोगों के लिए यह रामबाण औषधि सिद्ध हुई है। गले में तुलसी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है। आवश्यक एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जिससे मानसिक तनाव में लाभ होता है। संक्रामक रोगों से रक्षा होती है तथा शरीर स्वास्थ्य में सुधार होकर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शरीर निर्मल, रोग मुक्त व सात्विक बनता है। इसको धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह बढ़ता है तथा जीव कोशों द्वारा धारण करने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। गले में माला पहनने से बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारक के चारों ओर चुंबकीय मंडल विद्यमान रहता है। तुलसी की माला पहनने से आवाज सुरीली होती है। गले के रोग नहीं होते। मुखड़ा गोरा गुलाबी रहता है। हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़े और हृदय के रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद रूप से उसे भक्ति पूर्वक धारण करता है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। कलाई में तुलसी का गजरा पहनने से नब्ज नहीं छूटती, हाथ सुन्न नहीं होता, भुजाओं का बल बढ़ता है। तुलसी की जड़ें कमर में बांधने से स्त्रियों को, विशेष गर्भवती स्त्रियों को लाभ होता है। प्रसव वेदना कम होती है और प्रसूति भी सरलता से हो जाती है। कमर में तुलसी की करधनी पहनने से पक्षाघात नहीं होता। कमर, जिगर, तिल्ली, आमाशय और यौनांग के विकार नहीं होते हैं। तुलसी की माला पर जप करने से उंगलियों के एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जिससे मानसिक तनाव दूर होता है।
इसके नियमित सेवन से टूटी हड्डियां जुड़ने में मदद मिलती है। तुलसी की पत्तियों के नियमित सेवन से क्रोधावेश एवं कामोत्तेजना पर नियंत्रण रहता है। तुलसी के समीप पड़ने पर संचिंतन करने से, दीप जलने से और पौधे की परिक्रमा करने से पांचों इंद्रियों के विकार दूर होते हैं। ऋषि प्रसाद, सितंबर 2010, हिंदू पंचांग। श्रीमद् भगवद गीता जयंती 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को श्रीमद् भगवद गीता जयंती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि को गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता दुनिया के उन चंद ग्रंथों में शुमार है जो आज भी सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं और जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा रही है। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने आती है। आज हम आपको इस लेख में गीता के 9 चुनिंदा प्रबंधन सूत्रों से रूबरू करवा रहे हैं जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। मैनेजमेंट सूत्र भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का फल पालन करता है। धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर समत्व को ही योग कहते हैं। मैनेजमेंट सूत्र धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिका कर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नाप तोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तत्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। अर्थ योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। मैनेजमेंट सूत्र हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना, आत्मज्ञान नहीं होती। और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। शेष कल हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर,
हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए